ये है श्री कृष्ण की 8 पटरानियां। ऐसे हुई थी उनकी शादी। आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोता गुरु को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16 रानियां और 8 पटरानियां थी। इन सब में अलग राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। कान्हा चाहकर भी राधा रानी से विवाह नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन को देखने पर पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ही महिलाओं की इच्छाओं का सम्मान किया। देवी रुक्मणी और मित्रविंदा से उनका विवाह इस बात का बड़ा उदाहरण है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कान्हा ने स्वयंवर में उनका हरण किया था। आइए जन्माष्टमी के अवसर पर जानते हैं श्री कृष्ण और उनके विवाह की कहानियां। पहली पत्नी रुक्मणी। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी देवी रुक्मणी। पुराणों में इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। रुक्मणी जी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। दूसरी पत्नी थी जामवंती। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ था। जामवंती जी की पुत्री थी। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की, तो पता चला कि यह पूर्व जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी कान्हा को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध किया। फिर जामवंत जी को श्री कृष्ण में भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी बेटी जामवंती के संग उनका विवाह कर दिया। अब उनकी तीसरी पत्नी थी सत्यभामा। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। जिस मणि को चोरी करने का आरोप कृष्ण जी पर लगा था वह इन्हीं की थी। कृष्ण जी ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्राजित लज्जित हुए और आरोपों के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने गलानी मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से करवा दिया और मणि भी दे दी। चौथी पत्नी थी कालिंदी। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्योदय की देव की पुत्री थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना में तप किया था और भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उनसे विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव नामक जंगल में रहती थी। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बना था। पांचवी पत्नी थी नग्नजिति। भगवान कृष्ण की पांचवी पत्नी सत्या थी। इसका नाम नग्नजिति भी था। नग्नजिति राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा वही सत्या का पति होगा। कृष्ण जी ने शर्त पूरी कर स्वयंवर को जीता और सत्या से विवाह किया। सातवीं पत्नी थी रोहिणी। भगवान कृष्ण की सातवीं पत्नी रोहिणी थी। पौराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भरदा और कैकेयी भी पाया गया है। रोहिणी ऋतु सुकृत की पुत्री थी। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। कृष्ण की 8वीं पत्नी थी लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा थी। वह कैकेयी देश की राजकुमारी थी। उन्होंने स्वयं को अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में मलमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। इनसे भी किया था श्री कृष्ण ने विवाह। भगवान कृष्ण की 1600 रानियां और 8 पटरानियां थी। पौराणिक कथा के अनुसार 1600 राजकन्या नरकासुर की जेल में बंदी थी। जब श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन्हें अपनी नानी बना लिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, राधे कृष्णा।